हाय फ्रेंड्स एंड वेलकम। मैं हूं आपका होस्ट इरफान याकूब और आज मैं आपके लिए लाया हूं वो मिस्ट्री जिसको सुन के आप दंग रह जाएंगे। अगर ह्यूमन हिस्ट्री में हम जाते हैं और देखते हैं कि इंसान आज से ज़्यादा एडवांस था, तो इसके बहुत सारे शवाहिद मिलते हैं, इसकी बहुत सारी रिपोर्ट्स मिलती हैं कि वाकई में इंसान आज के दौर से पहले ज़्यादा एडवांस था। तो बहुत सारी चीज़ें सामने आती हैं कि एंशंट सिविलाइजेशंस की अगर हम हिस्ट्री में जाते हैं तो ऐसी बातें पता चलती हैं जिससे पता चलता है कि पिछले दौर के इंसान काफ़ी एडवांस रहे थे। जैसा कि अगर कुछ मिसालें ले ली जाएं दुनिया में बनाए गए वंडर्स से, तो उनसे पता चलता है कि ये वंडर्स ना सिर्फ अपनी मिसाल रखते हैं बल्कि इनके अंदर कई मिस्ट्रीज छुपी हुई हैं। इन मिस्ट्रीज से ये बात तो पता चल जाती है कि इंसान उस दौर में काफ़ी एडवांस रहे थे। मैं जिन वंडर्स की बात कर रहा हूँ वो सारे मशहूर वंडर्स हैं और उनकी मिस्ट्रीज बहुत ज़्यादा मशहूर मिस्ट्रीज रही हैं। जैसा कि ताजमहल के अंदर बने हुए तहखाने जो पानी के अंदर बने हुए हैं, उनकी मिस्ट्रीज आज तक अनसॉल्व रही है। इसके अलावा पिरामिड्स ऑफ गिज़ा और साथ में पूरा इजिप्ट का इलाका ही कहा जाता है मिस्ट्रीज से भरा हुआ है। इसके आगे चलते हैं तो दीवारें चीन मिल जाती हैं, यानी कि वॉल ऑफ चाइना। उसके बारे में भी बहुत अजीबोगरीब मिस्ट्रीज मशहूर हैं। इससे आगे चलते हैं तो स्टोनहेंज पे जाते हैं। उसकी कलर की जो मिस्ट्रीज़ हैं वो ताहाल अनसॉल्व रही हैं कि पत्थर कलर किस तरह से बदलते हैं। इसके आगे चलते हैं तो नाज़िया लाइन्स की लाइन्स मिल जाती हैं जिनको बनाने की ना जाने क्या वजह रही थी। कहा जाता था वो लोग यूएफओ से राब्ते में थे। इससे आगे चलते हैं तो एफएल टावर जो कि अपना साइज़ चेंज कर लेता है डिफरेंट मौसम में। और भी बहुत सारी मिस्ट्रीज़ मिलती हैं तमाम अजूबात के साथ। ये वो मिस्ट्रीज़ हैं जो लोगों के सामने ज़मानों से खड़ी हुई हैं, यानी ये चंद वंडर्स हैं जिनके बारे में मिस्ट्रीज़ मिलती हैं। जबकि अगर हम एंशंट दौर के वंडर्स पे हैं तो लातादाद जगहें ऐसी मौजूद हैं जिनमें कई मिस्ट्रीज़ हैं। यानी कि अगर देखा जाए तो उस वक्त के लोगों की क्या सोच रही होगी जो उन्होंने ये चीज़ें बनाई थी। अगर हम उनको आज के दौर के इंसानों से एनालिसिस करें तो ये बात सामने आती है कि वो वाकई में काफ़ी ज़्यादा एडवांस थे। आज की जो मैं मिस्ट्री लाया हूँ वो भी एक कदीम ज़माने की मिस्ट्री मिलती है और इस मिस्ट्री को कहते हैं बगदाद बैटरी। चलते हैं और चलकर एक्सप्लोर करते हैं इस मिस्ट्री को। बगदाद बैटरी की जो मिस्ट्री मिलती है वो हिला के रख देती है एडवांस दुनिया के इंसानों को ये क्या चीज़ दरियाफ्त हुई है। दरअसल में ये एक बैटरी नुमा चीज़ मिली थी जिसके बारे में कहा जाता है ये एक इलेक्ट्रिकल बैटरी है, यानी कि इससे कोई इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट, इलेक्ट्रिकल गैजेट का काम लिया जाता था। ये बात सामने नहीं आती कि गैजेट किस तरह से काम करता था या इसको किस तरह से चलाते थे एंशंट दौर के लोग। यानी कि इसकी मिस्ट्री अभी तक अनसॉल्व है कि इसका इस्तेमाल किस लिए रहा होगा। जबकि यह बैटरी फाउंड हुई थी 1936 में कुजत राबू के मकाम से। ये कुजत राबू का मकाम वाक़ है इराक़ में। ये सिविलाइजेशन के जो आसार मिले थे ये मिले थे पारथियन और ससानियन सिविलाइजेशन के दरमियान। यानी यहाँ पे पारथियन और ससानियन सिविलाइजेशन के आसार मिले थे, उसी के करीब इसके भी आसार मौजूद थे। इसको बनाने और इस्तेमाल की थ्योरी दी थी विल्हम कोनिग ने। विल्हम कोनिग जो कि एक मशहूर आर्कियोलॉजिस्ट थे ऑस्ट्रेलियन, उन्होंने यहाँ पर आकर यानी कि नेशनल म्यूज़ियम ऑफ इराक़ में आकर डीपली रिसर्च करी थी। तो उन्होंने ये बात बताई थी कि इस बैटरी को इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। इनकी रिसर्च काफ़ी स्ट्रॉन्ग रही थी और इन्होंने जो बात करी थी वो काफ़ी रिसर्च के बाद करी थी। दरअसल में उनके मुताबिक अगर इसे यहाँ पर फाउंड कराया जाए तो इस तरह की बहुत सारी बैटरीज मिलने के चांसेस हैं। जबकि उन्हीं की रिसर्च के मुताबिक अगर उस जगह पर जाते हैं तो इसके टूटे हुए मिलने के भी बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, क्योंकि पॉडनुमा शेप के अंदर बैटरीज मिली थी तो इनका साबुत मिलना तकरीबन नामुमकिन था। यानी कि विल्हम कोनिग की ही थ्योरी थी जिसके मुताबिक ये पता चलता है कि ये कुछ इलेक्ट्रिकल बैटरी यहाँ से फाउंड हुई हैं। विल्हम कोनिग के मुताबिक ये बैटरी काम करती है कोल्वानिक सेल की तरह, यानी कि कम्प्लीटली इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए काम आ सकती थी। उन्होंने अपनी रिसर्च में दो नज़रिए बताए थे, एक उन्होंने बताया था इलेक्ट्रोप्लेटिंग का और एक उन्होंने बताया था इलेक्ट्रोथेरापी का। इलेक्ट्रोप्लेटिंग से पता चलता है कि ये लोग वहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी को जमा करते थे, जबकि इलेक्ट्रोप्लेटिंग का वहाँ पर कोई वजूद नहीं मिला था, यानी कि जहाँ से ये चीज़ दरियाफ्त हुई थी उस जगह पर इलेक्ट्रोप्लेटिंग के बारे में कुछ पता नहीं चला था। तो ये जो थ्योरी थी इलेक्ट्रोप्लेटिंग की, इसका तकरीबन ना के बराबर होना है। जबकि उन्होंने इलेक्ट्रोथेरापी के बारे में बताया था कि इलेक्ट्रोथेरापी के इस्तेमाल में आती थी, यानी कि मेडिकल यूज़ में लेते थे। तो मेडिकल यूज़ में इसकी इंटेंसिटी ज़्यादा होना ज़रूरी थी, जबकि इसके साइज़ के मुताबिक ये इतनी ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी जनरेट नहीं कर सकती थी। तो ये दोनों थ्योरी जो है इनको साइड लाइन कर दिया जाता है। लेकिन ये बात हकीकत थी कि ये बैटरीज के काम आती थी, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के ही काम आने वाला एक गैजेट मिला था। चलते हैं और गैजेट के बारे में एनालिसिस करते हैं, गैजेट आखिर था क्या। इस बैटरी का जो पॉट मिला था वो पॉट बना था टेरिकाटा का,
जो कि रियर बर्तन बनाने के लिए भी इस्तेमाल होता था पिछले एंशंट दौरों में। यानी कि अगर पिछले एंशंट दौरों के बर्तनों को देखा जाए तो इसी मटेरियल के बनाए जाते थे जिसका ये पॉट बना हुआ था। अब आते हैं इस पॉट के ऊपर। इस पॉट का साइज़ था 140 मिलीमीटर, जो कि बन जाता है तकरीबन 6 सेंटीमीटर। यानी कि एक छोटा सा गैजेट मिला था इतने साइज़ का, जिसके बारे में कहा जाता था ये इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकता था। जबकि इसका जो मुंह का हिस्सा था वो 38 मिलीमीटर का था। यानी कि जो 38 मिलीमीटर बन जाता है 1.5 इंच। यानी कि एक छोटी सी जगह थी जिसमें इस बैटरी के अंदर कुछ सामान मौजूद था। पॉट के अंदर एक सिलेंडर नुमा कॉपर की शीट डली हुई थी। इस शीट के अंदर एक आयरन की राड भी मौजूद थी। यानी कि कुल मिला के 3 चीज़ें इस आर्टिफैक्ट के अंदर मौजूद थी। जो आयरन रॉड इसके अंदर मौजूद थी वो चिपकी हुई थी कॉपर शीट के साथ, जिससे पता चलता था कि प्लग या स्टेपर के फंक्शन का काम करती थी। ये वो फंक्शन था जिससे कहा जाता है कि बिजली जनरेट हो सकती थी अगर इस पॉट के अंदर एयर टाइट करके लिक्विड भरा जाए। क्योंकि जब इसको देखा जाता है तो इसके अंदर अगर एयर टाइट करके लिक्विड भरा जाए तो जो लोहे की रॉड थी वो हिलने लगती थी। तो विलियम कॉर्निक थे ऑस्ट्रेलियन आर्कियोलॉजिस्ट, उनके मुताबिक ये जो चीज़ फाउंड हुई है ये प्रार्थियन सिविलाइजेशन से एसोसिएटेड है, यानी कि उन्हीं के दौर की बनी हुई है। जो प्रार्थियन सिविलाइजेशन थी उसका दौर बताया जाता है 250 BC और ये एंड हो जाता है 224 AD पर। उनके मुताबिक ये इसी दौर की सिविलाइजेशन थी जिसने बनाया था। जबकि एक और आर्कियोलॉजिस्ट थे सेंट जॉन सिम्पसन, उनके मुताबिक कहा नहीं जा सकता है किस दौर का बनाया हुआ गैजेट है, इसकी कोई कन्फर्मेशन की डेट नहीं मिलती। जबकि एक और रिसर्च के मुताबिक पता चलता है कि सिसेनियन के दौर से इसका ताल्लुक है, यानी कि सिसेनियन सिविलाइजेशन के दौर से इसका ताल्लुक है। जो सिसेनियन सिविलाइजेशन के यहाँ पर आसार मिले थे वो मिलते हैं 224 AD से लेके 640 AD तक। कुछ रिसर्चर्स के मुताबिक हो सकता है इसी दौर का बनाया हुआ एक गैजेट हो। बगदाद बैटरी जैसे ही सिमिलर बहुत सारे यहाँ पर आर्टिफैक्ट मिल चुके हैं जो कि इससे बहुत ज़्यादा सिमिलरिटी रखते थे, यानी उनको देखकर भी ये बात पता चलती थी कि वो भी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते थे। सलूका के मकाम से 1930 में 4 किले वेजल यहाँ से फाउंड हो चुके हैं, जबकि इसी से आगे कुछ मकामात पर 6 किले वेजल्स और मिले थे। यानी कि इसके जैसी सिमिलरिटी वाली चीज़ें यहाँ से काफ़ी फाउंड हो चुकी हैं, जिनसे पता चलता है कि एंशंट सिविलाइजेशन हो सकता है इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल करती हो या उनको इलेक्ट्रिसिटी बनाना आती हो। अब आते हैं कि साइंटिस्ट की इसके बारे में क्या रिसर्च रही थी या आर्कियोलॉजिस्ट की इसके बारे में क्या रिसर्च रही थी और किस तरह से पता चलता है कि ये चीज़ बैटरी के लिए इस्तेमाल होती थी। साइंटिस्ट ने और आर्कियोलॉजिस्ट ने बहुत सारी चीज़ों से इसके ऊपर रिसर्च करी थी। ये रिसर्चेज मुख्तलिफ दौरों में की गई थी। 1936 से लेकर कहा जाता है काफ़ी अरसे तक इसके ऊपर रिसर्चेज की जाती रही थी। इनमें से कुछ रिसर्चेज तो इस सैंपल के साथ ही हुई थी, जबकि इसके जैसे कॉपी सैंपल भी बनाए गए थे जिन पर रिसर्चेज की जाती रहती थी मुख्तलिफ दौरों में। इन रिसर्चेज में अल्कोहल का और वाइन का भी इस्तेमाल हुआ था इसमें डाल के कि अल्कोहल और वाइन से क्या रिज़ल्ट आता है। इसके अलावा भी बहुत सारे लिक्विड से इसके बारे में एनालिसिस करा गया कि इसमें बिजली किस तरह से बनती थी। और भी बहुत सारे साइंटिस्ट ने, बहुत सारे रिसर्चर्स ने इसको मुख्तलिफ एंगल से, मुख्तलिफ तरीक़ों से रिसर्च करके देखा। थोड़े बहुत रिसर्चर्स ने कुछ इस पर रिसर्च, कुछ एक्सपेरिमेंट करे थे जिससे थोड़े बहुत रिजल्ट सामने आने लगे थे, लेकिन वो भी इतने कोई पुख्ता एविडेंस नहीं थे जिनसे पता चले ये इलेक्ट्रिसिटी बनाने का ही गैजेट था। 23 मार्च 2005 में डिस्कवरी चैनल अपने एक प्रोग्राम के अंदर, जिस प्रोग्राम का नाम है मिथबस्टर, जो सिमिलर उसी तरह का एक पॉड बनाते हैं जो सिमिलर था बगदाद बैटरी से। उन्होंने एक्सपेरिमेंट के लिए इसमें जो लिक्विड डाला था वो था लेमन जूस। उनके मुताबिक लेमन जूस इलेक्ट्रोलाइट का काम कर सकता है और जब उन्होंने वो जूस डाला तो अमेजिंगली रिस्पॉन्स आ जाता है, यानी सरप्राइजिंगली इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन पैदा हो जाता है और कॉपर और आयरन रॉड के ऊपर 4 वोल्ट की इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो जाती है। दोस्तों, अगर हम कंक्लूजन की तरफ आते हैं और देखते हैं कि बगदाद बैटरी है क्या चीज़, यानी कि इसकी मिस्ट्री क्या थी, तो इसकी मिस्ट्री ये मिलती है कि उस दौर में लोग इलेक्ट्रिसिटी किस तरह से पैदा करते थे और क्यों इसको इस्तेमाल करते थे, किस तरह से इस्तेमाल करते थे। क्या इनके पास और भी ऐसे इक्विपमेंट मौजूद थे जिनसे पता चले कि ये लोग इलेक्ट्रिसिटी बनाते थे। क्या ज़्यादा एडवांस सिविलाइजेशन थी। अगर देखा जाए तो बड़ी अजीबोगरीब सी मिस्ट्री है कि उस दौर में लोग किस तरह से इलेक्ट्रिसिटी बनाते थे और इन्होंने किस किस तरह की इजादात कर रखी थी इलेक्ट्रिसिटी से। कहा जाता है वहाँ पर अभी तक उस मकाम पर रिसर्च चल रही है। हो सकता है कि इसके और भी ज़्यादा आसार वहाँ से फाउंड हो सकें जिनसे पता चल सके किस तरह से इलेक्ट्रिसिटी पैदा करते थे। जो इसकी असल मिस्ट्री और असल न्यूज़ है वो मैं अब आप लोगों को देने वाला हूँ। दरअसल में 2003 में ये नेशनल म्यूज़ियम ऑफ इराक से
चोरी हो चुका था, यानी ये आर्टिफैक्ट चोरी हो चुका है, इसका कोई वजूद दुनिया में नहीं है। कुछ लोगों के मुताबिक हो सकता है किसी ने चुराया हो, लेकिन जिसने भी ये चुराया था वो कभी मंजर आम पर नहीं आया, ना ही ये गैजेट कभी मंजर आम पर आया। ये एक्सीडेंट हुआ था इराक वार के दौरान, जब इराक में वार चल रही थी उस दौरान ये म्यूज़ियम से गायब हो चुका था। यानी अब सिर्फ बगदाद बैटरी का नाम रह चुका है, असल बगदाद बैटरी दुनिया में मौजूद नहीं है, या दुनिया में किस मकाम पर मौजूद है उसके बारे में कोई कन्फर्मेशन नहीं। जबकि इसके सैंपल्स बहुत ज़्यादा बना लिए गए हैं जिनसे पता चलता है ये किस तरह की थी। यानी अगर कंक्लूजन पे हैं तो यही इसकी असल मिस्ट्री है कि बैटरी गायब हो चुकी है और ताहल इसका कुछ पता नहीं है कि कहाँ गई। दोस्तों, होप आपको ये वीडियो या इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और देखते रहें मिस्ट्री मॉन्स्टर।